दोस्तों, लाखों करोड़ों अरबों लोग, जहां तक मैं देखती हूँ, एक इस लाइन के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर आपने हमेशा इस लाइन को हाईलाइट होते हुए देखा होगा कि लोग क्या कहेंगे। क्यों ना आज ऐसा करते हैं कि इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मेरा हमेशा से एक फिलॉसफी रहा है लाइफ का, सबकी सुनो पर करो अपने मन की। सुननी हमको सबकी चाहिए, हमारा जीवन है, सुननी हमें अपने दिल की चाहिए। हमारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में इसका उल्टा होता है। हम इस लाइन को यहाँ पर पेस्ट करके रखे हुए हैं सदियों से, और ये एक प्रथा चलती हुई आ रही है। क्यों इस लाइन को डिलीट नहीं किया जा रहा कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए आए हो इस दुनिया में या अपने लिए आए हो, इस बात को जरा सोच कर देखना। अपने चेहरे को शीशे के सामने ले जाना और फिर इस लाइन को एक बार आज इसको जरूर ट्राई करना कि लोग क्या कहेंगे। कितना भारी शब्द लगते हैं मुझे ये। जब मैंने भी इस लाइन को 10 बार शीशे के सामने पढ़ा तो मैंने भी सच में ये महसूस किया कि इस 3 शब्द ने मेरे को इतना प्रेशर दिया हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी मैं सोचूंगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों की छोड़ो और अपने दिल की सुनो। मैं तो दोस्तों यही मानती हूँ। और अगर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, आप अपने अंदर काबिलियत रखते हो, अपने अंदर इतनी शक्ति और क्षमता रखते हो कुछ करने की, तो मुझे नहीं लगता आपको इस लाइन की ज़रूरत है और लोग क्या कहेंगे इस बात का लोड लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पर मशीन है ना दोस्तों, ये बहुत महंगी मशीन है और ये इतनी कीमती मशीन है क्योंकि हम इसे देखना ही नहीं चाहते। आप कभी भी नोटिस करना, हम अपने शरीर के इस वाले हिस्से में बहुत कम काम करते हैं, सारा काम हम नीचे की तरफ करते हैं और लोड लेने की जब बारी आती है तो हम सीधा सब पूरा शरीर छोड़कर इधर आ जाते हैं। क्योंकि हमें कोई बताने वाला और समझाने वाला इतना कहता ही नहीं है कि लोड लेने की क्या जरूरत है। अगर तेरे पास विल पावर है, अगर तेरे पास ताकत है सब कुछ करने की, तो लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तू मत कर। आप इस फॉर्मूले को जरूर अपना कर देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आने वाले कुछ दिनों में इस लाइन को आप सुनना भी पसंद नहीं करोगे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है छा जाना। और छाएंगे कैसे? अपने काम से। आपका विल पावर आपको सब कुछ करा सकता है। अपने आप को शीशे में जरा देखना शुरू करो दोस्त। आजकल हम क्या करते हैं, हम शीशे में कम देखते हैं, हम फैशन की तरफ ज्यादा देखते हैं। आप अपने शीशे में झांक कर अपनी नजरों में अपने आप को देखो। सबसे ज्यादा पसंद आप अपने आप को करते हो, बस आपने इस बात का लोड लिया हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। कुछ ना कुछ धरती पर अपने साथ हर एक इंसान लेकर आया है, बस हम उसे खोज नहीं पा रहे क्योंकि उसके लिए हमें अपना विल पावर स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने अभी कुछ ही दिनों में सीखी। किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत कहाँ है, बहुत ज्यादा शोहरत कहाँ है। तो या तो अमेरिका में है, यूएसए में है, क्योंकि सुपर कंट्री है, वो सुपर पावर माना जाता है अमेरिका को, या फिर अरब कंट्रीज में है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी शान शौकत है, बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। मेरा मानना यह है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत 3 फीट नीचे जमीन में कब्रिस्तान में है। जाकर कभी जाना और महसूस करना, क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ों लोगों के आइडियाज मर गए, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में इस लाइन को चिपका दिया गया था कि लोग क्या कहेंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा अपने दिल की सुनो।
जो दिल की सुनता है वो हमेशा आगे पहुंच जाता है अपने आप ही। सुनो सबकी, इज्जत सबकी करो, पर सुनो अपने दिल की, क्योंकि आप दुनिया में अपने लिए आए हो, सबके लिए नहीं आए हो। और आज मैं विल पावर की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। उसमें एक पक्षी है गरुड़, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो उसने एंड तक, गरुड़ ने, जो कि विष्णु भगवान का वाहन है, हार नहीं मानी। जो लक्ष्य उसको प्राप्त करना था वो करके ही माना। इसीलिए विष्णु भगवान ने गरुड़ को ही अपना वाहन चुना। किसी और को भी चुन सकते थे, वो बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन गरुड़ को ही विष्णु भगवान ने अपना वाहन चुना। ये जानकारी मैं आपको अभी बताती हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। और इस कहानी से हमें जरूर सीख मिलेगी कि अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की हमें बहुत 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 जरूरत है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। गरुड़ ही क्यों है विष्णु भगवान का वाहन, आइए जानते हैं। गरुड़ की माता विंता, जो कि सौतेली माता थी, और उनके सौतेले 2 भाई थे। तो गरुड़ उनको मुक्त कराने के लिए अमृत चाहता था। अब गरुड़ ने अपनी माता से पूछा कि मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं अमृत ला सकूं और आप लोगों को मुक्ति प्राप्त करा सकूं। तो गरुड़ की माता ने कहा कि तुमको इसके लिए देवराज इंद्र के राज्य में जाना होगा और अमृत लेकर आना होगा, लेकिन उससे पहले तुमको खा पीकर तंदुरुस्त और शक्तिशाली होना होगा, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने के लिए तुम्हारा ताकतवर होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे पंखों में जान होनी बहुत जरूरी है। तो गरुड़ ने कहा कि हाँ माता, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो माता ने कहा कि तुम समुद्र के पास जाओ, वहां पर कुछ केवट होंगे, उनको खा लो, लेकिन मेरी बात गौर से और ध्यान से सुनो, वहां पर कुछ ब्राह्मण भी होंगे, उनको मत खाना। अब गरुड़ ने अपनी माता के कहे अनुसार समुद्र पे जाकर केवटों को तो खा लिया, लेकिन गलती से गरुड़ ने ब्राह्मण को भी निगल लिया। तो लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी, क्योंकि माता ने उससे कहा था कि तुम इन लोगों को खा लेना तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन गरुड़ ने उन ब्राह्मण को भी निगल लिया और केवटों को भी निगल लिया, लेकिन फिर भी गरुड़ की भूख नहीं मिटी। अब गरुड़ परेशान होकर अपने पिता कश्यप के पास गए। तो गरुड़ के पिता कश्यप ने उनको एक उपाय बताया कि तुम थोड़ा आगे तक चलोगे तो तुमको एक हाथी और एक कछुआ आपस में लड़ाई करते हुए मिलेंगे। कछुआ हाथी की सूंड खींच रहा होगा और हाथी कछुए को अपने पैर से दबाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि पिछले जन्म में वो दोनों भाई थे, लेकिन किसी कारण, साधु थे, भाई थे, लेकिन अपनी संपत्ति की लड़ाई के कारण दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया कि तू कछुआ बनेगा और तू हाथी बनेगा, तुम ऐसा करो पुत्र। गरुड़ को पिता ने सलाह दी, मतलब गरुड़ के पिता ने गरुड़ को सलाह दी कि पुत्र तुम उनको खा लेना, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो गरुड़ ने कछुए को भी और हाथी को भी निगल लिया। अब गरुड़ ने हाथी और कछुए अपने पिता के कहे अनुसार दोनों को खा लिया और वो ऊंची उड़ान भरते हुए इंद्र के राज्य में पहुंच गया। अब देवताओं ने दूर से देखा कि गरुड़ अमृत पाने के लिए, अमृत ले जाने के लिए बहुत नजदीक आ रहा है। तो देवताओं ने क्या किया, युद्ध की तैयारी की। अब गरुड़ ने सारे देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, यानी हरा दिया। बताओ, बड़ी कमाल की बात लग रही है मुझे दोस्तों। देवताओं को भी हरा दिया, मतलब कि उसका जज्बा और उसकी ताकत, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी कि उसको कलश लाना है तो उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो वो सबसे लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। वाह, मुझे तो ये बहुत मोटिवेशनल लग रहा है। आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, तो आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये कहानी। तो अब गरुड़ ने सारे देवताओं को हरा दिया। अब गरुड़ जैसे ही अमृत के कलश के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी आग की लपटें कलश के बिल्कुल चारों तरफ उठी हुई थी। तो गरुड़ ने अब की बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया कि पास में ही समुद्र की तरफ वापस उड़कर गया और अपने पेट में बहुत सारा पानी भरा और कलश की तरफ वापस आया और वो पानी का छींटा लगाकर आग को
जो लपटें बहुत तेजी से उठ रही थी उनको हल्का कर दिया और जल्दी से अमृत का कलश उठाकर अपने पास रखकर उड़ान भरने लगा। अब दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस कहानी की ये है कि गरुड़ ने निस्वार्थ होकर सब कुछ किया। वो चाहता तो कलश, अमृत का कलश पीकर खुद अमर हो जाता, लेकिन उसने वो अमृत का कलश ले जाकर अपने सौतेले नाग भाइयों को दिया और इससे विष्णु भगवान बड़े ही प्रभावित हो गए। इसीलिए भी विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन चुना। अब जैसे ही अमृत कलश ले जाकर गरुड़ ने अपने भाइयों को दिया, नाग भाइयों को दिया, तो वो जैसे ही कलश को देखा उन्होंने कि अमृत का कलश है, वो पीने ही वाले थे, तो गरुड़ ने उनको टोका कि तुम पहले नहा कर आओ। तो नाग भाइयों ने क्या किया, अपने भाई के कहे अनुसार वो नहाने चले गए। अब इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आ गया, वो बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि वो सब कुछ देख रहे थे कि गरुड़ ने अमृत का कलश भी ले लिया, अपने भाइयों तक भी पहुंचा दिया। तो इंद्रदेव इतने क्रोधित थे कि वो नीचे गरुड़ से युद्ध करने आमने सामने आ गए और कलश जैसे ही उन्होंने झपटा तो कलश में से 2 बूंदें नीचे धरती पर गिर गई और इतने में नाग नहाकर वापस आ रहे थे और उन्होंने वो 2 बूंदें चाट ली। और आपने कभी गौर किया होगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सांप की जो जीभ होती है वो 2 भाग में होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी वो नाग ने चाट ली, पी ली, यानी खा ली, इसलिए उनकी जीभ जलकर 2 भागों में बट गई। इसलिए भी सांप की जीभ में 2 भाग होते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो ये वजह है दोस्तों कि गरुड़ ही है विष्णु भगवान के वाहन। विष्णु भगवान सब कुछ देख रहे थे तो उनको गरुड़ की हिम्मत और उनके साहस से बहुत वो प्रभावित हो गए, बहुत खुश हुए, तो इसलिए उन्होंने गरुड़ को ही अपना वाहन चुना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय विष्णु भगवान।